हे माय क्यूट फैमिली, आप सब कैसी हो। आई होप आप सब ठीक हो। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। हाँ, स्टोरी अच्छा नहीं है फिर भी कोशिश करती हूँ, तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब तेउन और जंगकुक को दिखाते हैं, जो कि दोनों के किस एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक तेउन को अपनी गोद में उठा लिया था और उनको किस कर रहे थे, वाइट कर रही थी। तो तेउन ना जंगकुक के मुँह के अंदर ही मौन कर रहे थे और इन दौरान उनकी किस इतनी हर्ट हो चुकी थी कि दोनों ही पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। तभी इवोना किसी को इशारा किया था, तो तेओन और जंगकुक जिस घर में थी वो रूम की पास दो लड़का आके थे, जो कि वांजी की बॉडीगार्ड थी। वांजी की बॉडीगार्ड बहुत सारी है, और दोनों बॉडीगार्ड को वहाँ पर रखा था, जो कि तेओन और जंगकुक को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है हमारी बिंग और वांजी को। बिंग को दिखाते कि बिंग की आँख बंद थी और बिंग को एक रूम में वांजी लेके फेंक दिया था, जो कि बेड पर। तो बिंग चिल्लाते हुए कहा कि वो दोनों बेवकूफ़ बेशरम, ये क्या करो, मुझे छोड़ो। क्योंकि वांजी और नीबो उनको उठा के ले आई थी एक रूम में। तो बिंग को दिखाते जो कि बेड पे ऐसे ही पड़े थे, तो बिंग की दोनों हाथ को वांजी पकड़ लिया और बहुत स्लोली उनकी आँख में जो काला कपड़ा था ना उसको हटा दिया था। जब हटा दिया था, लाइट इबो ऑन की थी, जो कि देख के विंग रूम देख रही थी, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ था। रूम बिल्कुल इस तरह से सिर्फ कैंडल लाइट, जिसके दिन में भी वांजी और इबो वो रूम को बहुत अच्छे से सजाया था। और रूम जैसे कहते ना, रात को जैसे रूम तैयार होते हैं ना, ऐसे ही वो वांजी वो रूम को तैयार किया था। कैंडल लाइट से लेके जैसे वो फर्स्ट नाइट होते हैं ना, ऐसे ही रूम तैयार था। तो बिंग देखते हुए कहा, ये सब क्या है, तुम दोनों क्या पागल हो और बेशरम हो, ये क्या किया है, और ये रूम कैसे क्यों तैयार की। तभी दिखाते वांजी एक ट्रिपल स्माइल देते हुए बिंग को बेड पे फेंक दिया था, बिंग के ऊपर आ गई थी। तो वांजी जब आ गई थी, तो वो भी विंग की साइड में लेटते हुए कहा, ओ बेबी, एंजॉय करना है तुम्हारे साथ आज रात, आज दिन हर रात मिलके दोनों ब्रदर। तभी ना, क्या बेशर्म हो तुम दोनों, सच में तुम दोनों बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे सेमलेस काम कैसे कर सकती हो। तभी वांजी ने कहा, तो पता है जब से तुम किस की हो तब से मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। तो इबो ने कहा, हाँ ऐसे भी तुम्हारे किस में कुछ तो है भी, जब से तुम्हें टच एंड किस किए है तब से हम दोनों ब्रदर अपनी एक पल भी चैन से नहीं जी पा रहे हैं। आँख बंद करो तो तुम्हारी याद आती है, आँख खोल के बैठ जाओ तो तुम्हारी याद आती है, रात को भी तुम आके बहुत सताती हो विंग। हमको लगता था कि हम दोनों ब्रदर ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन जब से तुम किस की हो तब से हम दोनों ही पागल हो चुके हैं। तुम्हें याद है विंग, जिस दिन तुम ब्रदर को फर्स्ट टाइम किस किया था, वो रात तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे ब्रदर के लिए सबसे खूबसूरत पल थी। तभी ना, लेकिन मैं तो सिर्फ वांजी को किस किया था ना। तभी बने स्माइल करते का, गलत है बिंग, गलत है बिंग, उस दिन तुम मुझे भी किस किए थे, क्योंकि जो टाइम पे तुम ब्रदर को किस किया था तब मैं बाहर थी, और ये किस करने की आवाज़ से हर कुछ ऐसे अजीब आवाज़ से मैं भी बाहर थी, तो अंदर आ गई थी। हम दोनों ब्रदर तुम्हारे साथ क्या किया था तुम खुद भी नहीं जानती हो। तो बिंग स्ट्रोक थी, तो बिंग अपने फेस को घुमा लिया था और कहा, पहली बार ड्रिंक की थी और पहली बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। बिंग क्यूट फेस करके कहा, तो वांजिया ने वो स्माइल करते गया, इसलिए आज तुम्हारी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे बिंग, आज से अभी से हमारी हो जाओ, सिर्फ हमारी। तो बिंग कुछ कहने से पहले दोनों ब्रदर एक रिंग को बिंग की फिंगर में पहना दिया था। सिर्फ बिंग देख रही थी, दोनों ब्रदर को देख रही थी। बिंग दोनों ब्रदर को देखते हुए कुछ कहने वाली थी, तो दोनों ब्रदर एक साथ बिंग को किस किया था लिप पे।
दोनों ब्रदर जब बिंग भी उनके किस की रिप्लाई किया था, जो कि रिस्पॉन्स किया था, और तीनों अपनी किस एंजॉय की थी। यहाँ पर बिंग भी दोनों को लाइक करते मान भी गए थे और उनकी रिंग को भी एक्सेप्ट किया था, उनके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया था। तो तीनों किस एंजॉय कर रहे थे। तो धीरे धीरे वांजी बिंग की शर्ट को अनटाई कर रही थी और वो जो कि बिंग की पैंट की जिपर को भी स्लोली खोल रही थी। तो बिंग से मौन कर रही थी क्योंकि वांजी एंड इबो जब बिंग को टच कर रही थी, बिंग ऐसे ही लेट के मौन कर रहे थे, अपने हाथों को टाइटली कर लिया था, बेड को टाइटली पकड़ा था क्योंकि बिंग को दोनों ब्रदर टच कर रहे थे, किस कर रहे थे। तो दोनों की टच एंड किस की वजह से बिंग हीट में आ रही थी स्लोली धीरे धीरे। तो बिंग दिखाते ही सडन वांजी बिंग के चेस्ट को अपने मुंह में लेके रब कर रहे थे और अपने हाथ को बिंग के नेक पास रखा था। इबो बिंग के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेके पुश कर रही थी। तो इन दोनों की टच से बिंग मौन कर रही थी, मौन करते हुए बाल जो कि वांजी की बालों को टाइटली पकड़ लिए और बहुत प्यार से मौन करते हुए दोनों की नाम लिया था, जो कि इबो। वांजी प्लीज, बिंग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे और काँप रही थी क्योंकि बिंग बहुत हीट में आ गई थी, जिसकी वजह से बिंग अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिंग के साथ वो सब करने की। तो दिखाते हैं वांजी एक ट्रेवल स्माइल दिया था। इबो सडन आ गई थी बिंग के मुंह के पास, जो कि फेस के पास, और वांजी नीचे चली गई थी और बिंग की दोनों हाथ को इबो पकड़ते हुए उनकी टम्मी के ऊपर बैठ के थे, उनको किस करना स्टार्ट कर लिया था। वांजी अपने आप को बिंग के अंदर इंजेक्ट किया था और अपने आप को पुश कर रही थी। तो बिंग चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से वो बिंग की लिप के साथ अपनी लिप को ब्लॉक कर लिया था, किस कर रही थी। इन दौरान बिंग इबो को वाइट जोर से किया था क्योंकि वांजी जब बिंग की अंदर अपने आप को इंजेक्ट किया तो बिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो अब तो स्टोरी इतना, बाय। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, गाली भी देना है देते हो मारना ही मार लो। बाय बाय।